यूनिट्स एंड डायमेंशन से, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह साइंस सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो अब आप लोग जो साइंस पढ़ोगे वो काफी डीपली पढ़ने वाले हो आप लोग, काफी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को जितनी मेहनत आप 10th में करते थे उससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप मेहनत करने के लिए सब तैयार हो तो हम फिर चालू करेंगे, ठीक है। आप सबको मेहनत करनी है क्योंकि बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप घर में बैठे हो ये मत समझो कि आराम से बैठे हो, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना होमवर्क मिलता जा रहा है, वो होमवर्क आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपसे जुड़ूंगा भी, सही, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मुझसे क्वेश्चंस वगैरह डाउट वगैरह पूछ सकते हो किसी भी समय किसी भी दिन पर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले देखो, हम लोगों को सबसे पहले इसमें आता है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले डालो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में हम जितने भी टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो जिसको गया, जिसको मेजर कर सकते, जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। राजी आलम, आपका माइक बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पूछूंगा आप लोगों से बोलने के लिए तब आप पूछना, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, और वो जो क्वांटिटी है वो जो फिजिक्स के लॉज है। फिजिक्स के लॉज क्या होता है? जैसे मान लो ये चौक है, तो चौक को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। ये फिजिक्स का लॉ है, ये हर किसी पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को नीचे ऊपर से छोड़ोगे नीचे, तो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? वो क्वांटिटी जो इनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करे, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोग सब लिख लो इसमें, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको आप मेजर कर सकते हो, विच कैन बी मेजर एंड ओबे लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करे, उन्हीं क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जितनी भी आपने क्वांटिटी अभी तक पढ़ी, जैसे आपने पढ़ा मास, फोर्स, एक्सीलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी, ये सारी क्वांटिटी क्या होती है? ये सब, इन सबको आप मेजर कर सकते हो, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि आप सोचो, ठीक है, तो कोई कम सोच रहा है, कोई ज्यादा सोच रहा है, तो किसी की थिंकिंग पावर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितना सोच रहा है वो। तो जो आपकी थिंकिंग पावर या फिर हैप्पीनेस, आप खुश हो रहे हो, मैं बोलूंगा ये आदमी ज्यादा खुश है एज कम्पेयर टू इस आदमी, तो कितना खुश है, खुशी का कोई फैक्टर नहीं होता ना कि कितना खुश हो रहा है वो। तो इसी तरह से हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, इन क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए क्वांटिटी आपकी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। अब फिजिकल क्वांटिटी को, क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे कैसे? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या फिर डायरेक्शन के हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के हिसाब से देखो, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है स्केलर, एक क्वांटिटी होती है वेक्टर। मैंने पिछले वाले बच्चों को शायद वेक्टर के बारे में बताया हो। तो पहली क्वांटिटी लिखो, इसको फर्स्ट कर दो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ये बेटा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड,
ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसके एग्जांपल कैसे हैं, एग्जांपल देख लो। जैसे मास, मास की डेफिनेशन क्या है? मास की डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। ठीक है, तो मास की कोई डायरेक्शन होती है क्या? अब आप बोलोगे कि सर मास की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ होती है। अरे वो मास की डायरेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्शन किसकी होती है? वो तो वेट की होती है। उस मास पर जो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो सबसे पहले आ गया मास। और कौन सा क्वांटिटी है? जैसे हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन होती है क्या? ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका। डिस्टेंस, मैं 37 किलोमीटर चला, कहाँ चला? ईस्ट की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ चला, ये थोड़ी मेंशन किया मैंने। 37 किलोमीटर चला तो मैंने मेंशन नहीं करा कि मैं किस डायरेक्शन में गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया आपका। उसी तरह से स्पीड हो गया। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुई? क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, बात समझ में आई स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वो आती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैव, इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन ये बेटा यहाँ तक जो डेफिनेशन मैंने बोली, ये डेफिनेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया तो वो वेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे आपका मान लो करंट है। करंट में क्या होता है? करंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, जैसे कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो 10 एम्पीयर है। इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड 10 का मैग्नीट्यूड है इसका। तो करंट जो है क्या वेक्टर हुई? करंट वेक्टर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, 10 का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एंड आगे आपको ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, दे ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दे ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फोर्स। ठीक है, जैसे बोलते तो मैं एग्जांपल दे रहा था किसका? फोर्स का एग्जांपल। जैसे फोर्स, फोर्स क्या कर रहा है? मैं इसको पुश कर रहा हूँ या फिर इसको पुल कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन है ना इसमें, या तो पुश कर रहा हूँ या फिर पुल कर रहा हूँ। तो फोर्स जो इसका एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का है। फोर्स के बाद और क्या होता है? वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। जैसे मैं चला 30 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की तरफ चला, तो इसमें मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी और कितना चला मैं? 30 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी ले लो आप। ठीक है, वेलोसिटी और एटसेट्रा, एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी होती है, तो हम उसी एग्जांपल लेंगे।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, इसलिए इनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसको नोट कर लो आप लोग, और किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट मुझसे पूछ सकता है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए बार बार मैं लैपटॉप पे जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि ये जो आपका छूट गया है तो उसको आप अपने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है मैंने, आप यूट्यूब चैनल पे देख सको ये चीजें। तो कई कई बच्चे क्या होता है, उनका कुछ छूट जाता है, कहीं नेटवर्क स्लो आता है, तो मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब डायरेक्शन के बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया दो पार्ट में। अब हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कैसे वो बने, कैसे वो पैदा हुए। तो सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया वापस से। एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे नाम से पता चल रहा फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बेस हो जो, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो सभी क्वांटिटी का बेस हो, फंडामेंटल हो, ठीक है, उन क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे समझे, जैसे सपोज करो आपको एक बड़ा सा मकान बनाना है, तो मकान का जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है मकान बनाने के लिए, वो क्या है? तो मकान बनाने के लिए आपको सबसे पहले ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो ईंट ब्रिक्स वगैरह लगा लगा के आप क्या करोगे, मकान बनाओगे। तो ईंट क्या हुई, ईंट फंडामेंटल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लाके बनाओगे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई, वो ईंटें हुई। तो ईंटों से आप दीवार बनाओगे, ईंटों से ही आप खिड़की बनाओगे, ईंटों से ही आप सीलिंग वगैरह बनाओगे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो बेस हुई होती है आपकी सभी क्वांटिटी का, उन क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख लो आप, क्वांटिटी which are base of, which are base of all other quantities। जितनी भी क्वांटिटीज है उन सभी का जो बेस है वो ये फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी पहले क्या मैकेनिक्स चलती थी, करंट वगैरह सब चीजें बाद में आई। तो मैकेनिक्स के हिसाब से जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो उन्होंने तीन क्वांटिटी को फंडामेंटल माना था, मास को, लेंथ को और टाइम को, ठीक है। फिर उसके बाद करंट वगैरह आया, ये सब कुछ चीजें आई, लाइट को भी हमने मेजर करा। तो उसके बाद अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी इस समय, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के भी मैं नाम लिखाऊंगा आप लोगों को, मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसआई, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, एसआई जानते हो मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अकॉर्डिंग टू एसआई there are 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है, देखो उनके नाम लिखूंगा, उनकी यूनिट लिखूंगा, और उनको कैसे हम सिंबल क्या है उनका। तो सबसे पहले मास, इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, एसआई में केजी में मेजर करते हैं, उसका सिंबल है एम। एम जहां लिखा होगा उसका मतलब होगा मास। फिर आता है आपका लेंथ, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एल से डिनोट करते हैं हम लोग लेंथ को। फिर लेंथ के बाद आता है टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, टी से डिनोट करते हैं।
फिर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए यहाँ पे केल्विन, इसको केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस मत लिखना, केल्विन, केल्विन में मेजर करते हैं हम लोग टेम्परेचर को, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए हम लोग यहाँ पे थीटा लगाते हैं, ठीक है, थीटा, थीटा इज फॉर टेम्परेचर, थीटा से इसको डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के बाद करंट, करंट को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, एम्पियर में, आपने पढ़ा होगा 10th में, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं हम लोग। इसके लिए या तो कहीं कहीं जगह ए लिखा होता है या फिर कहीं कहीं जगह आई लिखा होता है, ठीक है, तो दोनों ही इसके सिंबल है, ए और आई। फिर करंट के बाद आता है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। कोई लाइट आ रही है, जैसे मान लो आपने दो बल्ब ले लिए, एक 50 वाट का बल्ब लिया, एक 100 वाट का बल्ब लिया, तो 50 वाट वाले बल्ब से रोशनी कम आएगी, 100 वाट वाले बल्ब से ज्यादा आएगी, तो मैं बोलूंगा कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। आप 1000 वाट का बल्ब इस्तेमाल करो तो उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होगी, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि वो कितना इंटेंस है, इसको मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला में, कैंडेला में मेजर करते हैं हम लोग इसको, और इसके जो यूनिट है इसको सीडी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद एक सातवीं क्वांटिटी है, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कितनी मात्रा में सबसे, आपने मोल का केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल, ठीक है, इसको मोल में मेजर करते हैं, और इसके लिए लिखते हैं MOL, MOL, ठीक है। 1 मोल आपको पता होगा, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, 1 मोल की वैल्यू, ठीक है बेटा, इनको नोट कर लो, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग।